सभी टीचर्स को मेरा सादर नमन। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी 2026। यह देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ तथा 299 सदस्यों की सहायता से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। हमारे संविधान के निर्माण में केवल पुरुष ही नहीं अपितु 15 महिलाओं ने भी सहयोग दिया था और संविधान की लागत 63,96,729 रुपये आई थी। हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य था जनता को एक न्यायपूर्ण राष्ट्र की स्थापना करना एवं सत्ता का दुरुपयोग से रोकना। लेकिन क्या वास्तविकता में सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? यह तो आपको भी पता है और मुझको भी पता है। हमको धर्म एवं जात के नाम पर लड़ाते हैं और खुद मौज काट देते हैं कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। हमको जाति एवं धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया जाता है। संदर्भ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं ज़्यादा बोलूँ तो ही अच्छा रहेगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या हम वास्तविकता में विकास चाहते हैं? शायद बहुत ही कम लोगों को जवाब पता होगा। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको विकास चाहिए कि जाति पात में हम बटे रहने चाहिए। हम अक्सर जब विकास की बातें आती हैं तो हम केवल अपने समाज, अपने वर्ग, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपितु उस भावना के कि हमारे राष्ट्र का विकास हो। जब भी विकास की बात आती है हम केवल अपने आप पर क्यों रुक जाते हैं? यह प्रश्न हमको खुद से पूछना चाहिए। जब विकास के नाम पर सरकार प्रयास करती है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाती है, तो अगले दिन ही उसमें इतनी गंदगी हो जाती है। हम केवल चाहते हैं कि सरकार विकास करे, हम अपनी मानसिक स्थिति का विकास नहीं करना चाहते हैं। हम सिविक सेंस सीखना ही नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि हर बार हर काम, हर विकास केवल सरकार के माध्यम से हो। हमारी इसमें हम अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद भी सुधरें और जो सुधरे हुए हैं वो अन्य को सुधारें, क्योंकि हम तुमको भी सुधारेंगे, हम उनको भी सुधारेंगे। जो गलत होगा हम उसको भी सुधारेंगे, हम उन सबको सुधारेंगे जो गलत है, हम इस समाज को सुधारेंगे। हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी होती है खुद को ज्ञानवान बनाने की और साथ ही समाज को ज्ञानवान बनाने की। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके घर के सामने की नालियाँ गंदी हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि उन नालियों को गंदा करने वाला, घर के सामने की सड़क गंदे करने वाले सरकार नहीं अपितु आप हैं। हमारा एक नया ट्रेंड बन चुका है कि हम छोटी छोटी बात में सरकार को दोष ठहराते हैं। कब तक सरकार को दोषी ठहराएंगे? खुद की जिम्मेदारी समझिए और खुद को जिम्मेदार बनिए, खुद को दोषी ठहराइए। हालांकि थोड़ा ज्ञान के अभाव होने की वजह से हम हर बात में केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें चलती हैं। नंबर 1 केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 3 हमारी लोकल गवर्नमेंट। हमारे घर के सामने की नालियाँ गंदी हैं, रोडें गंदी हैं, तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके द्वारा चुने गए आपके मोहल्ले के सभापति या आपके गांव के प्रधान। आप उनको वोट किस लिए देते हैं? आप क्या मोदी और योगी को टारगेट करने के लिए उनको वोट देते हैं? तनिक ज्ञानवान बनिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए। हर बात पर दूसरों को टारगेट करना भूल जाइए। आजकल एक और नया ट्रेंड बन चुका है, मेहनत तो हम करना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि कोई आए हमको सजी सजाई थाली दे जाए। बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं और जो समाज में अपनी मेहनत से अमीर बन चुके हैं उन पर उंगली उठाते हैं कि गलत करके बना होगा, राजनेता है करप्शन कर लिया होगा, अमीर बन चुका है नंबर 2 का काम कर लिया होगा, ठीक है, और सरकार का सहयोग मिल गया होगा। कब तक हम अपनी असफलता का दूसरों पर प्रत्यारोपण करते रहेंगे? मेहनत करेंगे
तो हम भी एक दिन मुकाम पाएंगे, हर वो मुकाम हासिल करेंगे जो हमने सपनों में देखा है। मेहनत की स्याही से अपनी तकदीर लिखते हैं, वे हाथों की लकीरों में भी अपने आप को अमीर लिखते हैं। हौसला हो तो मंजिलें खुद झुक जाती हैं, यही जज्बा लेकर वो अपनी तस्वीर लिखते हैं। वही चमकते हैं जो दिन रात काम करते हैं, कि वही चमकते हैं जो दिन रात काम करते हैं। अपनी मेहनत से वो दुनिया में नाम करते हैं। ये दौलत यूं ही नहीं आती किसी के हिस्से में, वे अपने सुखचैन को इसी के नाम करते हैं। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपने बातों को प्रयास रखने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा पर्यावरण के प्रति सचेत रहिए, क्योंकि पर्यावरण ही जीवन दायनी है। आप लोग कहेंगे कि पर्यावरण पर भाफड़ देने वाले तो बहुत होते हैं, आप खुद नहीं करते होंगे और हमको आके भाफड़ दे रहे हैं। कब तक हम वृक्षों को काटते रहेंगे, कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे कि वो पेड़ लगाएंगे तो हम पेड़ लगाएंगे। आइए, मैंने शुरुआत किया है, आप भी शुरुआत कीजिए। एक पेड़ मैंने लगाया है, एक पेड़ आप लगाइए और अपने वसुंधरा को एक बार फिर से सुंदर बनाइए। हाल ही में हम लोग समाज के वर्ग हैं, एक सब कोई मध्यम वर्ग से आता होगा, कोई उच्च वर्ग से आता होगा, तो कोई निम्न वर्ग से आता होगा। हम सरकार से, जनप्रतिनिधियों से मांगते क्या हैं? समानता और न्याय। बदले में मिलता हमको क्या है? असमानता और अन्याय। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, शायद आप लोगों ने रश्मि रतिखंड का भी पढ़ा होगा, जिसमें मैंने समाज की तुलना श्री कृष्ण से की है और इन शोषण करने वाले राजनेताओं की तुलना मैंने दुर्योधन से की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कुछ मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी पर हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो वर्तमान के जो राजनेता हम समाज के लोगों को बांटना चाहते हैं, मुझको निश्चित ही विश्वास है कि समाज एकत्रित होकर उन सबको एक आईना दिखाएगा और समाज एक मत होकर अपना विकास करेगा और श्री राष्ट्र का भी विकास करेगा। कम शब्द हैं, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र के विकास के लिए इंकलाब की भावना अपने मन में रखें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।